वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में। नई जो इंग्लिश क्लास 11th के लिए है, आज हम इसमें एनसीईआरटी का हॉर्नबिल जो आपकी बुक है चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने बाकी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के और चैप्टर के सामने डिस्कस करी हुई है। अगर आपको देखनी है तो आप ज़रूर उसको देख सकते हो बैक करके। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह जो राइटर है इसका, उसका जो ग्रैंडसन भी है ग्रैंड मदर का, अकॉर्डिंग टू हिज अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ हर। खुशवंत सिंह फेल्ट that his grandmother could never have been any different from what he had seen her to be। मतलब जैसे उसने देखा उसको वैसे ही बिशप नजर आती रही। She must always have been old। She was short, fat and bent भी थी वो। Her face was covered with wrinkles, जैसे बुढ़ापे में हो ही जाता है। She walked with stood and always ड्रेस्ड इन वाइट में रहती थी वो। देखो सेकंड क्वेश्चन जो जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये खुशवंत सिंह सेड अबाउट हिज ग्रैंड मदर शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। इसने ऐसा क्यों कहा? उसमें एक तरफ कुछ कह रहा है, उसी को फिर बाद में विरोध भी कर रहा है। इसमें देखते खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज नॉट प्रेटी इन द कन्वेंशनल सेंस ऑफ हैविंग फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी के बारे में पहले मैं बात कर रहा था। बट शी वाज ग्रेट इनर ब्यूटी, लेकिन अंदर से बहुत ही सुंदर थी उसके हिसाब से। शी हैड ए काम एंड स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, मतलब बहुत बढ़िया उसकी पर्सनैलिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कॉमनली आता है, व्हाई वाज इट hard for the author to believe that his grandmother was once young and pretty। वही उस पहले क्वेश्चन को वाके दे रहा है। The author had seen his grandmother always as an old person। His earliest memory was that of an old lady। Therefore, as a child, he found it difficult to believe that she had been any different ever। मतलब उसको अब क्योंकि बचपन से देखता रहा तो कुछ लग नहीं आता कोई डिफरेंस है उसमें। He could not believe that once she was young and pretty। उसको लगता नहीं था कभी वो जवान और सुंदर भी रही होगी। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रिटी बट वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। सुंदर थी, प्रिटी नहीं थी। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसको भी इस तरीके से क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकते हैं एग्जाम में। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज नॉट अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग बट शी हैड एन एक्सट्रीमली ग्रेशियस पर्सनैलिटी थी उसके लिए। हर serenity and the calmness gave him an inner beauty। इसकी वजह से उसको inner beauty उसको लगती थी उसमें। what was खुशवंत सिंह and his grandmother's routine in the village। क्या उसको रूटीन था? तो grandmother used to wake खुशवंत सिंह up in the morning। बात ही उसको नहलाया करती थी, वो ड्रेस कराया करती थी and accompany with him स्कूल भेजा करती थी। while he studied she sat in the temple and read scriptures। मतलब कुछ धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ा करती थी। on return she फेड स्टेट चपातीस बनाया करती थी टू द विलेज डॉग्स। शी यूज टू प्रिपेयर हिज वुडन स्लेट को प्रिपेयर करा करती थी, लकड़ी की स्लेट होती है। बाय प्लास्टरिंग इन इट लाइटली विद येलो चॉक, जैसा होता है ना मुल्तानी मिट्टी वगैरह, उससे उसको साफ करके दिया करती थी। डिस्टर्ब द डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। क्या रिलेशनशिप चेंज आते हैं? एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके दे दिया है। द रिलेशनशिप चेंज फ्रॉम टोटल डिपेंडेंसी ड्यूरिंग देयर विलेज स्टे to a hint of withdrawal during the city stay, as the grandmother could not accompany the efficiency of the करिकुलम बेस्ड इन द साइंस। जो करिकुलम था उसके बेस्ड साइंस पे उसको वो अच्छे से नहीं कर पा रही थी। सेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस लेटर दिस चेंज टू एन ओवरऑल अफेक्शंस ऑफ टू द ऑथर। बाद में इस पर पूरे पे इफेक्ट पड़ा था उसको। व्हाट प्रूफ ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंडसन डू यू find in this story? As a very young child, the author shared a very intimate relationship with his grandmother। She went to the school with him and helped him with his lessons in the city। This friendship weakened, कमज़ोर पड़ गई कब वो? But love for each other remained। हमेशा उसके लिए प्यार हमेशा रहा। तो एक क्वेश्चन ये भी है, द ग्रैंड मदर वॉज ए काइंड हार्टेड वुमेन। गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर एग्जाम्पल। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। काइंड हार्टेड पर्सन थी वो। इन द विलेज शी यूज टू फेड द चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स। इन द सिटी शी
स्टार्टेड फीडिंग स्पैरोज, मतलब उसने चिड़िया को भी खिलाना वाना शुरू कर दिया था। व्हाट कॉज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ऑफ द खुशवंत सिंह विद हिज ग्रैंड मदर? ए टर्निंग पॉइंट केम अबाउट विद द ऑथर शिफ्ट टू द सिटी। जब सिटी वो शिफ्ट होकर तब टर्निंग पॉइंट इसमें आया था। एंड द एडमिशन इन द इंग्लिश स्कूल थ्रू they shared the same room. The grandmother did not accompany him to school and was disapproving of its academic and रिक्रिएशनल करिकुलम को नहीं समझ पा रही थी, लैंडिंग टू फर्दर डिस्टेंसिंग उनका बढ़ गया था। ड्रॉ ए कंपेरिजन बिटवीन द विलेज स्कूल एजुकेशन एंड द सिटी स्कूल एजुकेशन। ये भी कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला। इन द विलेज स्कूल द ऑथर learned the alphabet and the morning prayers he wrote on wooden board slate पे लिखा करता था। The city school give him the modern education in the English and science. There was no religious instructions, नहीं हुआ करती थी। He was taught music of which his grandmother disapproved, जो उसको अच्छी नहीं लगती थी। Why was the author's grandmother unhappy with the city education? वही पहले वाली बात उसमें पूछी गई है। The city education made from the grandmother's helps at the school redundant as the instructions were in English. She disapproved of science education को disapprove करती थी। Balked at his learning music and was critical of the lack of religious instructions at the school। जो उसमें लगता रहता है कि कुछ religious instruction दी जा रही है तो उसको इसमें पसंद नहीं आता था इतना। What was the happiest moment of the day for the grandmother? क्या था the happiest moment of the grandmother was when she fed bread crumbs to the sparrows, को जो खिलाया करती थी, सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट उसमें उसका माना गया है। In the afternoon she used to feed the birds and they become so free and with her that they preached on her shoulders and उसके कंधे बैठ भी जाया करते थे and made great noises भी करा करते थे। What was the happiest moment of the day for the grandmother and why? When the grandmother fed the sparrow and they hopped around her, she remained secured from the family, अलग हो जाया करती थी, but enjoyed the creeping and the hopping of the sparrow, जो करती है वो उसका enjoy करा करती थी। Which activity did the grandmother find most relaxing when she lived in the city? In the city the grandmother started feeding sparrows in the afternoon, को खिलाया करती थी। She broke bread into the small crumbs and scattered around her for the sparrow, के लिए आसपास उन्हें खिला लिया करती थी। They came and ate and sat on her head and shoulders पे बैठा करते थे वो। She loved it, पहले क्वेश्चन में ऐसा था। What did the author think was the last physical contact with his grandmother? देखो नया थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है अक्सर। Was it really so? The author received a moist kiss on her forehead from his grandmother, जब उन्होंने किस किया था। When he was going abroad he thought that was his last physical contact with her, उससे लग रहा था कि उसके बाद शायद उसको मिलन ना हो उससे, because she was so old that she might not be alive when he would come back, but she hugged him when he came back from the abroad। लेकिन बाद में उसने अच्छे उसको हग भी किया था और बहुत वेलकम भी किया था, जिस स्टोरी में बताया गया है। What did the खुशवंत सिंह grandmother think of education in the city school? पहले क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, थोड़ा सा रिलेटेड है ये। खुशवंत सिंह grandmother did not approve of the education in the school. She could not understand English and science. She did not like the absence of the religious instructions. When खुशवंत सिंह started learning music she was distressed, हो गई थी बहुत ज़्यादा वो। What do you think was the cause of grandmother's falling sick? क्या उसका रीजन था? ओवर रिएक्शन जिसको हो गया था। She had sung and celebrated her grandson's return, को सेलिब्रेट कर रही थी तब उसको ज़्यादा इसका जिसमें हो गई थी उस केस में। When people are poised and good, even nature mourns their death. Justify this reference to the स्टोरी से रिलेटेड आपको बताना है इस स्टेप में कैसे है ये। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हट के बताया है, जब हालांकि चैप्टर का नाम इन्होंने दे दिया है साथ में। When the grandmother passed away, thousands of sparrows and clusters in the veranda में फैल गई थी वो, and room without creeping, बिना किसी शोर के। When the body was taken away, the birds left quietly, आराम से जब चली गई थी वो, as if to declare that even nature acknowledged the goodness of a true benefactor। अच्छे से उसको पहचानते हैं नेचर भी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। How did the grandmother receive the narrator
when he returned from abroad and how did it affect her, क्या उसको इफेक्ट भी करा था। इसमें आंसर में लिख सकते हो आप, दी ओवरजॉयड ग्रैंडमदर, जो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, हैड ऑर्गेनाइज्ड ए म्यूजिकल शोरी taking the lead as the drummer and singing of the home coming of various, मतलब उसको बहुत खुशी हो रही थी उसके वापस आने की। this train resulted in mind never which the grandmother interpreted as a promotion of her end, जो बात में हो गया था। she began praying instead of talking, बात करने के बजाय वो प्रे कर रही थी ज़्यादा। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, आगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, धन्यवाद।